तो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मातृशक्ति सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने जो हमारे दो पड़ाव थे, एक तो महापंचायत का, दूसरा पैदल मार्च का, उसको आपने अपनी लड़ाई समझते हुए उसको सफल किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, अभी भाई जीतू ने कहा कि सरपंच पे दबाव प्रेशर आएगा, आ भी रहा है और मेरे ऊपर काफी तरह से जो है इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं ना तो दबने वाले में हूं ना डरने वाला। जमीन मेरा कोई खरीद नहीं सकता, ताकत मेरी मुझे कोई डरा नहीं सकती। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई हमारी अस्पताल से शुरू हुई थी और राव साहब ने जो सारी बातें बाबूजी रमेश जी ने बताई है वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे पास सब हमने मीडिया के माध्यम से भी कागज डॉक्यूमेंट दिखा के हमने इनकी सारी बातें झूठ साबित, इन्होंने प्रोपगंडे बहुत रचे, लेकिन हमने सारे सबूत दिखाए, मीडिया के माध्यम से सारे सबूत दिखाए। इन्होंने कहा ये राजबब्बर का आदमी है, बाकी उसमें सफाई देने की मेरी जरूरत भी नहीं थी। उसमें भी हमने मीडिया में सबूत दिखाए कि भाई हमने किसकी वोट दी है। मेरे साथ राव इंद्रजीत की माला भी, फोटो भी साथ में है, सारी चीजें हैं। 9 तारीख को हमारी वाटर टैंक की रजिस्ट्री हुई और 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा का लेटर निकाल दिया शहबाजपुर का। और ये लड़ाई जब हम गए तो वहां जाने के बाद मेरे से राव साहब ने बात की, बोले इतने लोगों को लेके भाई दबाव बनाने की बात को मत करो मेरे ऊपर। मैंने उनसे कहा कि हम दबाव नहीं बना रहे, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए, आपकी गाइडलाइन के अनुसार सारा काम हुआ है और आपने जैसे काम ने वैसे कर दिया, वाटर टैंक की दे दी, तो हम तो आपसे मिलने आए, विनती करने आए, सिर्फ हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं क्या करूंगा मिलके, मैं नहीं मिल सकता। ना उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन बाद मिल लेना, 4 दिन बाद मिल लेना, या 5 आदमी आ जाओ। उन्होंने पुलिस बुला ली और धक्के मार के निकलवा दिया। उससे हमारे बुजुर्ग लोगों को, कई 5-7 बुजुर्ग जो है मेरे को बार बार बोलते थे, वो बेइज्जती महसूस कर गए। तो मैंने 29 तारीख को भी मंच के माध्यम से एक बात बोली थी बुजुर्गों के सम्मान की। वो इसीलिए कहा था, वहां से मेरे को ठेस लगी कि भाई जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये हमारा धरना देने के बाद बहुत लोग आए, उन्होंने भी बताया बुजुर्गों ने कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये लड़ाई जो है मेरे को लगा कि ये गलत हो रहा है। तो हमने मंच के माध्यम से भी बोला था मैंने। तो उसी दिन जिस दिन हमारी महापंचायत थी, हमारे जो बाबा थे रामेल जी, वो हार्ट फेल होने से घर जाने के 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गए, जिसके बारे में आज तक राव इंद्रजीत स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने तो संवेदनशील भी नहीं कहे हैं, जबकि वहां पे श्रद्धांजलि देने की तो बात दूर है। तो इन लोगों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, सारी चीज की है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वहां भी इन्होंने किया है। लेकिन मैं चाहे कुछ भी आ जाए, जिस आदमी ने सोच लिया और जिसके अंदर देशभक्ति जाग गई, सिर पे कफन बांध लिया, उसको कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब आम जनता के सम्मान की लड़ाई हो गई। बहुत लोग हैं, आपके गांव से भी शायद कोई हो बुजुर्ग जो गए हो और जाने के बाद वहां होते हुए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया हो, ऐसे बहुत है, बहुत लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए हैं, इनका काम है, इनकी खेती यही है, इनकी खेती यही है कि जनता